हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रामानंद यादव आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करते हैं। टुडे आई एम डिस्कस सिलेबस फिजिक्स क्लास 12th यूपी एंड सीबीएसई 2026 एंड 27 सिलेबस। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो रिवाइज सिलेबस है हमारा यूपी और सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस देखेंगे कौन कौन से फिजिक्स में चैप्टर्स पढ़ने हैं। और पहले चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सर पहला चैप्टर, सर फिजिक्स को दो पार्ट्स में पढ़ना है। फिजिक्स को सर दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक पढ़नी है सर फर्स्ट बुक और एक पढ़नी कौन सी सर, सेकंड बुक। सर दो बुकें पढ़नी है जिसमें से सर 35 मार्क्स का सर फर्स्ट बुक से आएगा और 35 मार्क्स का जो पेपर सेटअप होता है वो किससे होता है सर, सेकंड बुक से होता है। किसी चैप्टर का वेटेज थोड़ा ज्यादा मार्क्स का होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। जैसे पहले चैप्टर होता है वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे समझो सर मैं यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं, सर पेपर कितने मार्क्स का सेटअप होता है अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग सर पेपर 70 मार्क्स का होता है। सर इसी में क्या एडेड होती है सर, थ्योरी भी। थ्योरी प्लस क्या न्यूमेरिकल होता है सर, न्यूमेरिकल चीजें भी क्या होती है इसमें सर, एडेड होती है। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल बोले तो सर सवाल, थ्योरी बोले तो सर जो उनकी थ्योरीज दी जाती है, मतलब अब डेफिनेशंस वगैरह की बात कर ले, किसकी डेफिनेशंस, प्लस किसकी बात कर ले सर, डेरिवेशंस की। किसकी डेरिवेशंस की। इतनी बातें मतलब मोटा मोटा पता होना। सर फिजिक्स को दो पार्ट्स में स्टडी करना है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। फर्स्ट बुक से भी 35 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे और सेकंड बुक से भी कितने बनेंगे, 35 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से सेटअप होंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, इतनी आप नोट कर लीजिए। फिर सिलेबस के हम लोग देखते हैं। आई होप आप इतना नोट कर चुके होंगे। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हमें स्टडी करने हैं। लिखिए सर चैप्टर्स कौन कौन से, देखिए इधर लिखिए चैप्टर। पहला चैप्टर सर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सर जो दूसरा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सर थर्ड चैप्टर कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट। चौथा चैप्टर क्या करना है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सर पांचवा चैप्टर क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठवां क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो सर सातवां चैप्टर पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट। जो लास्ट चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हिंदी में इन चैप्टर्स का क्या नाम सर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्थिर वैद्युत विभव, इसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता एवं धारिता या और धारिता। सर इस वाले क्या नाम है, वैद्युत धारा। वैद्युत लिखो विद्युत लिखो, दोनों का मतलब क्या है सर, एक ही होता है, वैद्युत धारा होता है। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान
आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व तथा द्रव, चुंबकत्व तथा द्रव्य। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इसका नाम क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। सर ये फर्स्ट बुक के किसके? सर चैप्टर किसके हैं सर? ये हमारी फर्स्ट बुक के, पहली बुक के, किसके? पहली किताब के। पहली किताब में सर टोटल कुल सर कितने चैप्टर पढ़ने हैं सर हमें? टोटल 8 चैप्टर के बारे में स्टडी करनी। कितने सर? 8 चैप्टर। ये 35 मार्क्स का पेपर आपका यूपी बोर्ड में यहां से सेटअप होगा। कितने मार्क्स का पेपर सर? 35 मार्क्स का पेपर यहां से आपका क्या किया जाएगा? बनेगा। कौन कौन से सब चैप्टर हैं? सिर्फ पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। दूसरा है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब थर्ड चैप्टर कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। सब मेजर चैप्टर है, डेरिवेशंस वगैरह भी इसी में आएंगे। फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। फिर अगला का चैप्टर कौन सा सर? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व तथा द्रव्य। सिक्स चैप्टर कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेव्स, यानी कौन सा? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये 8 चैप्टर आपको पहले बुक में पढ़ने। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम साइड हो जाते हैं, फिर सेकंड बुक के भी चैप्टर्स का हम लोग देखते हैं। आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। हम सेकंड बुक की तरफ क्या करते हैं? चलते हैं, इसको साफ कर रहे हैं। सेकंड बुक के, किसके सर? सेकंड बुक के। सेकंड बुक में सर टोटल सर कितने चैप्टर पढ़ने? सर 6 चैप्टर पढ़ने। टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने सर? 6। कितने मार्क्स के सर? ये भी कितने के सर? 35 मार्क्स का पेपर यहां से भी क्या होगा सर? सेटअप होगा। मैं पर्टिकुलर यूपी और सीबीएसई की ही बात कर रहा हूं सर। वेटेज वाइज चैप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं यूपी सीबीएसई का। मैं पर्टिकुलर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। पेपर 70 नंबर का है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशंस वगैरह उसी में एडेड होंगे। सर इसका पहला चैप्टर कौन सा है सर? रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर दूसरा कौन सा है सर? वेव ऑप्टिक्स। कौन सा पढ़ना है सर? वेव ऑप्टिक्स। सर थर्ड चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्या सर? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सर फोर्थ चैप्टर कौन सा है? एटम्स। सर पांचवा कौन सा है? न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। सर छठवां चैप्टर कौन सा है? सर यही कहीं कहीं न्यूक्लियस भी लिखा रहता है। सातवां चैप्टर कौन सा सर? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। सर इसी में डायोड वगैरह बात करेंगे, ठीक। सेमी कंडक्टर है वगैरह, मतलब इसी में डायोड वगैरह की बातें हम लोग करेंगे। सर इसको क्या कहते हैं? किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी एवं यांत्रिकी, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, तरंग
प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। डुअल नेचर ऑफ विकिरण की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति विकिरण की, विकिरण की द्वैत प्रकृति एवं द्रव्य। एटम्स परमाणु, क्या कहते हैं सर इसको? परमाणु। न्यूक्लियस सर इसको क्या कहते हैं सर? नाभिक। इसको क्या कहते हैं सर? अर्धचालक, अर्धचालक युक्तियां, अर्धचालक युक्तियां मतलब सर सेमीकंडक्टर, डायोड वगैरह भी इसे हम लोग क्या करेंगे सर पर चर्चा करने वाले हैं। डायोड, डायोड, ठीक, युक्तियां एवं डायोड वगैरह भी क्या करनी है इसको सर हम लोग को पढ़ना है। ये सर सेकंड बुक के टोटल 6 चैप्टर है सर। फर्स्ट बुक में सर कितने चैप्टर पढ़ने सर? टोटल पढ़ने 8। और सेकंड बुक में सर टोटल चैप्टर आपको पढ़ने सर 14 चैप्टर पढ़ने हैं सर। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। इतनी बातें आपको क्या हो पा रही होंगी, समझ पा रही होंगी सर। फिजिक्स का सिलेबस लेंदी है सर। केमिस्ट्री में आपने बताया था 10 चैप्टर पढ़ने थे, लेकिन यहाँ फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको सर? 14 चैप्टर टोटल पढ़ने, यानी 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं सिलेबस में। और ठीक ठाक सर चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बट फिर भी मैं सारे चैप्टर को बहुत ही आसानी से क्या करने वाले, डील करने वाले। सारे डेरिवेशंस, सारी थ्योरीज जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनको मैं यहीं बोर्ड पर ही डिस्कस करूंगा। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की तरफ क्या होता है हम लोग चल रहे हैं। आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। हम इसको साफ करते हैं। सर चैप्टर का नाम क्या है? हेडिंग लगाइए, क्या नाम है सर? इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, फील्ड्स विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। सर सबसे पहले पॉइंट निकल गया था इलेक्ट्रिक चार्ज। सर चार्ज बचपन से नाम सुन के आए सर, फोन चार्ज। सर चार्ज होता क्या है? सर चार्ज की बात करें, पहला पॉइंट किसकी? चार्ज की। सर किसकी? चार्ज की। सर लिखते किससे हैं? कैपिटल क्यू से लिखते हैं। सर स्मॉल क्यू से लिख दें चलेगा, डोनेशन नोटेशन वगैरह देखना चाहता है। सर इसकी डेफिनेशन चार्ज की पूछी जाए तो क्या होती है सर? द फिजिकल प्रॉपर्टी, the physical properties of matter, the physical property of matter that case it to be experienced, it to be experienced force when placed in electromagnetic field, when placed in electromagnetic field। सर ये क्या लिख दिया इससे पता नहीं सर। सर आवेश वो गुण है जिसकी वजह से अपनी हल्की वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। सर आवेश किसकी बात करें सर? आवेश, आवेश पदार्थ का वही गुण है, आवेश पदार्थ का वही गुण है जो अपनी से हल्की, किससे? अपनी से हल्की वस्तुओं को, अपनी से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। क्या कहलाता है सर? आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है सर। इट इज रिटन बाई कैपिटल, सर इट इज रिटन बाई
कैपिटल क्यू। सर इसे कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल क्यू से क्या करते हैं सर, प्रदर्शित करते हैं। सर चार्ज, सर जैसे कंघे को सर बालों में रगड़ करके कागज के टुकड़े के पास ले जाओ, उसकी तरफ क्या होते हैं सर, आकर्षित होते हैं। सर चार्ज, सर चार्ज बनता कैसे है, चार्ज को बनने के लिए सर एटम की स्टडी करनी पड़ेगी। सर कोई एटम होता है, क्या होता है कोई एटम, सर एटम होता है तो एटम का क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। सर इस न्यूक्लियस के अंदर सर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और क्या होते हैं सर, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सर इसके क्या होते हैं, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सर इससे ही प्रोटॉन का निकल जाना, प्रोटॉन का निकलना या जुड़ना, रिमूविंग और एडिंग प्रोटॉन्स का सर ऐड होना और निकलना से ही क्या होता है सर, चार्ज का डेवलप होता है, चार्ज का ही क्या होता है, बनना होता है। मतलब किसी एटम के नाभिक से इलेक्ट्रॉन सर बाहर निकल जाए तो सर क्या कहते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या है सर आगे बताएंगे, अभी समझो कोई चीज निकल जाती है या कोई चीज उसमें जुड़ जाती है तो एक चार्ज का डेवलप होता है। इतनी बातें के तो हम समझ पा रहे होंगे, आई होप आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। तो हम सर आगे चलते हैं, चार्ज क्या होता है सर, चार्ज की डेफिनेशन देख लिया, लिखते किससे सर, कैपिटल क्यू से। इतनी बातें सर हम लोग देख चुके हैं। सर चार्ज की यूनिट्स देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, चार्ज की यूनिट्स देख लेते हैं। सर एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सर यूनिट की बात कर लें, एसआई यूनिट्स ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ सर किसकी, चार्ज की बात करें सर। सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है सर, कूलाम, COLOUMVS सर कूलाम। सर लिखते किससे, कैपिटल की से। सर क्या होता है, यूनिट होता है सर मात्रक, मात्रक क्या लिखते हैं सर इसका, कूलाम, या सर किससे लिख देते हैं, सी से लिख देते हैं, कैपिटल सी से लिख देते हैं। सर ये एसआई, सर एसआई बोले तो सर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है। सर बात कर लेते हैं इसकी एसआई की। और भी सर इसका मात्रक होता है, जैसे एक मात्रक सर एक और होता है सर इसका माइक्रोकूलाम, एक माइक्रोकूलाम। सर माइक्रोकूलाम का मतलब होता है 10 पावर -6 कूलाम। सर एक माइक्रोकूलाम, एक माइक्रोकूलाम सर इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइक्रोकूलाम बराबर कितना होता है सर, 10 पावर 6 कूलाम। सर इसी से लिखते हैं कूलाम। सर और यूनिट की बात करें, सर एक रिलेशन होता है कि 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टेट्स यूनिट। क्या लिखते हैं सर इसको, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, क्या लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टेट। सर ये फैराडे वगैरह में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे। बस केवल एक न्यूमेरिकल के लिए कहीं कन्वर्जन दिया जाए तो सर इसको इतना क्या कर ले, ध्यान कर ले, बस सर इसी से हमारी बातें क्या हो जाएंगी सर, पता चल जाएंगी। सर फॉर्मूला, इतनी बातें पे सर चार्ज की डायमेंशन से बता दीजिए तो और अच्छी बात है। सर एक पॉइंट और निकल के आता है, क्या निकल के आता है सर, इससे पहला पॉइंट निकल गया सर, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, चार्ज एस आर स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज क्या होती है सर, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज सर आवेश, आवेश एक अदिश राशि है, कैसी राशि सर, अदिश राशि है। सर अदिश का मतलब क्या होता है सर, आगे बताएंगे, अभी इसे समझिए कि चार्ज एक क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी का नाम होता है सर स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है बिना किसी, सर प्लस है तो प्लस, निगेटिव है तो निगेटिव, या माइनस है तो माइनस। सर अगला देख लेते हैं सर, चार्ज के टाइप देख लेते हैं। सर टाइप्स ऑफ चार्जेस, अगली हेडिंग लगाइए कौन सी सर, टाइप्स ऑफ चार्जेस। सर आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। सर कितने तरीके से होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। सर आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
आवेश कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं सर। फर्स्ट वन कौन सा होता है सर? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा होता है सर? पॉजिटिव चार्ज। सर सेकंड कौन सा होता है सर? निगेटिव चार्ज। कौन सा? निगेटिव चार्ज। सेकंड कौन सा होता है सर? निगेटिव चार्ज। सर पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं सर धनावेश। धनावेश कैसा बोलते हैं सर इसको? धनावेश। सर इसको बोलते हैं ऋणावेश। ऋणावेश, धनावेश। सर इसको लिख देते हैं निगेटिव चार्जेस और इसको लिख देते हैं सर पॉजिटिव। नोटेशन करने का एक साइन होता है। इस तरीके से क्या किया जाता है सर? लिखा जाता है। सर धनावेश कैसे बनता है? ऋणावेश का कैसे बनता है सर? when losing electron or proton, when removing electron या proton from the atoms। सर एक एक करके देख लेते हैं। जब when remove proton और electron from atoms, atom to form positive charge। क्या बना देता है सर? पॉजिटिव चार्ज। या सर रिमूव की जगह एक वर्ड और अच्छा आता है व्हेन लूज। क्या कर देते सर? व्हेन लूज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम टू फॉर्म क्या हो जाता है सर? पॉजिटिव चार्ज। सर किसी एटम से प्रोटॉन का निकलना, सर किसी एटम से, किसी अणु से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का निकलना क्या कहलाता है सर? धनावेश कहलाता है। क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है सर। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अदरवाइज प्रोटॉन फ्रॉम एटम टू द एटम, गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या होता है सर? कॉल्ड क्या होता है सर? नेगेटिव। क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जुड़ना क्या कहलाता है सर? ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश क्या कहलाता है सर? ऋणावेश। सर इसको दूसरी फॉर्म में किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी को, किसकी सर? इलेक्ट्रॉनों की कमी को, इलेक्ट्रॉनों की, सर या इसको और कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, किसको? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, अधिकता को क्या हम लोग कहते हैं सर? निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एटम्स इज कॉल्ड क्या होता है सर? इज कॉल्ड क्या होता है सर? निगेटिव चार्ज। क्या होता है सर? निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी को, इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कहते हैं सर? धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। डिफिशियंसी या लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी से डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है सर? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इतनी बात समझ पा रहे होंगे सर। कैसे सर? एक एग्जांपल देके बताइए कैसे समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं सर। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर सोडियम। एग्जांपल क्या लेते हैं सर? सोडियम एक एलिमेंट्स होता है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं सर? बात कर रहे हैं सर। एग्जांपल की बात करें सर, किसकी? एग्जांपल की। किसकी? एग्जांपल सर सोडियम। सर इसका परमाणु क्रमांक बोले तो सर एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 11 होता है सर। इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे सर? रिमूव कर दे। क्या कर दे सर? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? रिमूव कर दे तो सर Na+ बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है सर? ये रिमूव कर दे या लूज कर दे, या इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? लूज कर दे, निकाल दे। क्या करें इसको? निकाल दे। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे सर? निकाल दे। सर यहाँ 10 थे, यहाँ सर ये 11 थे, यहाँ कितने बचे सर? 10। सर एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब इसके Na के ऊपर सर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक क्या आया? प्लस आया। सर इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? पॉजिटिव बना। क्या बना सर? पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया सर? फॉर्मेशन हो गया, धनावेश हो गया। क्या हो गया सर? धनावेश आ गया। धनावेश आ गया सर। कब आ गया? जब किसी अणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया।
दिया गया। सर नोट्स अपने हैं, कैसे भी लिखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। नहीं सर मुझे एकदम बिल्कुल बुक वाली डेफिनेशंस वो भी लिखवा दी जाएंगी, अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का ये फॉर्मेशन होता है। सर एक एग्जांपल और देकर बताइए कैसे। सर यहाँ एक आया तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है सर, अभी इलेक्ट्रॉन सर कम हो रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। जिसे सर क्या ले लिया हमने सर, मैग्नीशियम सर 12 होते हैं सर, यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने सर, 2 बार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाली, यानी सर Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया सर हमने बाहर निकाल दिया। तो सर यहाँ 10 थे, यहाँ कितने बचे होंगे सर 10, अभी पॉजिटिव सर। एक और बताइए सर, एल्यूमिनियम सर 13 थे, सिमिलरली वी कैन से सर 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया सर हम लोग ने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो कितना बनेगा सर, एल्यूमिनियम+3 बनेगा, और क्या कर देंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो सर इसे क्या बनेगा सर, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। सर कोई एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, धनावेश कहते हैं। सर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किसी चीज में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। सर उसका एग्जांपल देकर बताइए। ये तो सर किसका था सर, धनावेश फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है। सर नेगेटिव चार्ज कैसे फॉर्मेशन होता है, आइए देखिए सर। कोई एलिमेंट है सर उसमें क्या करा दे, ऐड करा दे, क्या करा दे सर, ऐड करा दे। कैसे सर, जैसे क्लोरीन सर -1, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहे सर, ऐड करा दे तो सर 18 हो जा रहे हैं। सर पहले कितने थे सर, 1 इलेक्ट्रॉन। सर इधर टोटल क्लोरीन कितने थे सर, 17, एक इलेक्ट्रॉन से इसमें ऐड करा दिया, क्या करा दिया सर, ये इसको ऐड करा दिया, ऐड करा दिया इसमें, मतलब जोड़ दिया, क्या कर दिया सर, इसमें जोड़ दिया एक इलेक्ट्रॉन को। सर 17 थे, एक 18 आ गया। सर फॉर्मेशन किसका हो रहा है सर, ऋणावेश का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है सर, ऋणावेश का फॉर्मेशन हो रहा, ऋणावेश का फॉर्मेशन हो रहा। सर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको साइंस उसमें फिजिक्स की लैंग्वेज क्या बोलते हैं सर, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड क्या होता है सर, इज कॉल्ड क्या होता है सर, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। आवेश का जुड़ना, आवेश का जुड़ना, आवेश का जुड़ना ऋणावेश कहलाता है। क्या कहलाता है सर, ऋणावेश कहलाता है। आवेश का जुड़ना क्या कहलाता है सर, ऋणावेश कहलाता है। सर जैसे सर पैसे नहीं, हमने पैसे किसी से ले लिए, सर पैसे ज्यादा तो मेरे पास हो गए, लेकिन कैसे हो गए सर, कर्जदार हो गए, लेकिन कैसा हो गया सर, ऋणावेश का फॉर्मेशन। सर मेरे पास कुछ पैसे थे, हमने किसी को दे दिया, सर पैसे तो जरूर मेरे पास कम हो गए, लेकिन हम भी कैसे हैं सर, पॉजिटिव, यानी धनावेश है। कैसे है, धनावेश। यहाँ बात के दो, इतनी बात हम लोग समझ पा रहे होंगे सर, ठीक है सर। सर कुछ चार्जेस की अपनी अपनी क्या होती है सर, प्रॉपर्टीज होती है, उन चार्ज की हम लोग प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं सर, पढ़ते हैं। 2-3 सर डायमेंशन से एक पॉइंट और रह गई थी सर, उसको और बता दीजिए आप। क्या सर, डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज। सर आवेश की विमा, सर आवेश की विमा। सर फॉर्मूला याद होगा तो सर डायरेक्टली कर लेते सर। सर इलेक्ट्रिक करंट में एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे, अभी सर डायरेक्टली इसको लिख लीजिए। Q बराबर फॉर्मूला कितना होता है सर, IT। क्या होता है सर, IT। सर ये क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है सर, आवेश बोले तो सर ये क्या होता है, चार्ज होता है। मात्रक क्या होता है सर इसका, कूलाम। क्या होता है सर, कूलाम। सर I क्या होती, धारा होती, क्या होती, धारा। मात्रक क्या होती सर, एम्पियर। क्या लगाते सर, एम्पियर। बोले तो सर ये क्या होती, करंट होती। क्या होती, इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट सर किसमें हम लोग लिखते हैं, एम्पियर में। किसमें लिखते हैं सर, एम्पियर में। सर ये टी क्या होती है सर, टाइम। सर किसमें लिखते हैं सर, सेकंड में। क्या होता है सर, ये समय। तो सर समय के लिए जो बीमा लगाते हैं हम लोग कैपिटल टी लगाते हैं। सर एम्पियर के लिए क्या लगाते हैं सर, कैपिटल ई लगाते हैं। तो सर इससे बनेगा सर क्योंकि बीमा, क्योंकि बीमा सर बोले तो आवेश की। सर करंट की बीमा ए और समय की बीमा सर कितने टी। सर क्लास 11th में बताया गया था कि बीमा को सर इस डब्बे से क्या करते हैं हम लोग सर, बंद करते हैं। सर डायमेंशंस ऑफ क्यू, डायमेंशंस ऑफ क्यू सर क्या होती है सर, 80 होती। क्या होती, 80। आई होप आप यहाँ से ये बात इतनी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सर डायमेंशन चार्ज की बीमा कितनी होती सर, कम। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे सर बढ़ता है। अभी केवल इतने समझो चार्ज को लिखने के लिए इस चीज हमें रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। आई होप आप इतनी बात कनेक्ट कर पा रहे होंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अगला सर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव,
सर उसकी कुछ कंडीशंस होती है सर। चार्ज आ तो गया सर, पॉजिटिव चार्ज पढ़ लिया और नेगेटिव चार्ज पढ़ लिया सर। सेम टाइप चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को सर, रिपल करते हैं। सेम टाइप ऑफ चार्जेस क्या करते हैं सर, सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। सर दो समान प्रकार के आवेश, दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते सर, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते सर, प्रतिकर्षित करते हैं सर। कैसे सर, एक चार्ज कैसा सर, पॉजिटिव, एक और चार्ज कितना है सर, पॉजिटिव। सर ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये इसको। सर इस पे एक बल लगेगा, क्या लगेगा सर, एक बल। वो बल कैसा लगेगा सर, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा, प्रतिकर्षण। सर रिपल्सन फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा सर, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा सर, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दो सेम टाइप वाले होंगे सर, सेम टाइप वाले, तो दूसरे को क्या करते हैं सर, रिपल्सन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं। इतनी बात आप क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। सर अगली प्रॉपर्टी क्या होती है सर, अगला क्या लिख देते सर इसको, अपोजिट टाइप चार्जेस। अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। सर विपरीत प्रकार के आवेश, कैसे, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं सर, आकर्षित करते। क्या करते हैं, आकर्षित करते। आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं सर, आकर्षित करते हैं। सर कैसे सर, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा है, निगेटिव है। सर ये दोनों एक दूसरे के आसपास आने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे सर, आकर्षित। सर जो बल लगेगा यहाँ पर, फोर्स होगा, कैसा होगा सर, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। सर बल कैसा लगेगा सर, आकर्षण बल लगेगा। कैसा, आकर्षण बल होगा। कैसा होगा सर, आकर्षण बल। सर ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज है, सो बेसिक प्रॉपर्टीज है। कितनी बातें आप क्या कर पा रहे होंगे सर, समझ पा रहे होंगे। सर एक और है सर, ये चार्ज आ तो गया सर, चार्ज कितने मेथड से किया जा सकता है सर, दो तीन मेथड से सर। किसी चीज में सर आवेश आ तो गया, उसको चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग। सर अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, मेथड ऑफ चार्जिंग, द चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज। सर आवेश का क्या होते हैं सर, किन विधियों द्वारा आवेशन की प्रक्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन की प्रक्रिया सर, फर्स्ट वन कौन सा होता है सर, बाय फ्रिक्शन में, इसे बाय फ्रिक्शन। सर दूसरा बाय कन्वेक्शन, बाय कन्वेक्शन। सर तीसरा जो होता है कौन सा होता है, रेडिएशन। किससे, बाय रेडिएशन। किससे सर, बाय रेडिएशन, नहीं बाय रेडिएशन है सर, इंडक्शन। किससे, बाय इंडक्शन। सर घर्षण द्वारा, किसके द्वारा, घर्षण द्वारा। सर कन्वेक्शन, सर संवहन द्वारा, संवहन द्वारा। संवहन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, चालन द्वारा। किसके द्वारा, चालन, चालन द्वारा। सर इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा सर, प्रेरण द्वारा। सर ये तीन विधियों से किसी चीज को कैसे चार्ज किया जाता है, तीन मेथड्स हैं हमारे सर निकल के, बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा, बाय कन्वेक्शन यानी चालन द्वारा, एंड थर्ड वन कौन सा होता है, बाय इंडक्शन होता है। इतनी बातें हम लोग कुछ करके समझ सर यहाँ तक पा गए होंगे। सर आगे हम लोग चलते सर, क्या करते सर, इसी में चार्ज में ही निकल के आता सर, किन किन चीजों में चार्ज फ्लो हो पाएगा, किन किन चीजों में चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है। तो देखते सर, एक होता है कंडक्टर,
एक होता है सर सेमीकंडक्टर और एक होता है सर इंसुलेटर। आइए देखते हैं सर कौन कौन से, मतलब सर किसमें इलेक्ट्रिक करंट, किसमें सर चार्जेस इलेक्ट्रिक, सर यहाँ पर जो भी हम लोग चार्ज की स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में, सर रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे करंट वाला चैप्टर स्टार्ट होगा तब वहां से मूविंग चार्ज के बारे में बात करेंगे। अभी तो सर यहाँ पर कैसा चार्ज है सर, रुका हुआ चार्ज के बारे में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर चार्ज के बारे में। स्थिर विद्युत आवेश सर नाम ही इसका था, स्थिर विद्युत आवेश। सर अगला कौन सा होता है सर, एक निकल के आते सर सब्सटेंसेस, एक निकल के आता है सर कंडक्टर, कंडक्टर सर निकल के आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर चालक। सर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, दो सब्सटेंसेस, क्या सर, दोज substances in which electric current flow, in which electric current can flow easily is called, क्या होता है सर, is called क्या होता है सर, कंडक्टर होता है। क्या होता है सर, कंडक्टर। वे पदार्थ सर, वे पदार्थ जिनमें आसानी से सर धारा प्रवाहित हो जाए, क्या हो जाए, धारा प्रवाहित हो जाए क्या कहलाता है सर, चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं सर, चालक कहलाते हैं। सर उदाहरण देकर के बताइए, जैसे सर उदाहरण सर बोले तो एग्जांपल्स, सर आयरन, सर कॉपर, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सर एल्यूमिनियम, सर गोल्ड, ये सब कैसे होते सर, गोल्ड बोले तो सर कौन सा होता है सर, सोना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, गोल्ड। सर एल्यूमिनियम, सर कौन सी होती, एल्यूमिनियम। सर कॉपर क्या होती है सर, कॉपर। सर आयरन बोले तो सर लोहा, क्या होती है सर, लोहा। सर इसमें सब में आसानी से करंट क्या किया जा सकता है सर, फ्लो कराया जा सकता है, आसानी से धारा क्या होती है सर, प्रवाहित हो जाती है। क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं सर, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक। इतनी बातें आप क्या कर पा रहे हो, कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे हो। सर दूसरा आता है कंडक्टर, एक आता है सर किस, कौन सा, सेमी कंडक्टर। कौन सा आता है सर, सेमी कंडक्टर। अगला कौन सा आता है सर, दूसरा सेमी कंडक्टर, क्या होता है सर, अर्धचालक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, अर्धचालक। क्या होता है सर, अर्धचालक। वे पदार्थ, दो सब्सटेंसेस, सर इंग्लिश अपनी है, कैसे भी लिखी टूटी फूटी, बस लिखा सर सेंस समझ में आना चाहिए फिजिक्स में, बस सर फिजिक्स है टोटल, उस पर बेस्ड है सर, कॉन्सेप्ट बेस है। दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल, इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो स्मॉल अमाउंट, कितना होता है, स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड, क्या होता है सर, कॉल्ड क्या होता है सर, सेमी कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें कम मात्रा में धारा फ्लो, कम मात्रा में धारा प्रवाहित हो सके, हो जाए, क्या कहलाते सर, अर्धचालक कहलाते। क्या कहलाते सर, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इतनी बात आप क्या कर पा रहे हो सर, समझ पा रहे होंगे। सर उदाहरण देकर के बताइए, उदाहरण देकर के बताइए सर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सर इसका मतलब होता है सिलिकॉन, इसका मतलब होता है जर्मेनियम।
सिलिकॉन, जर्मेनियम, सर ये क्या होते हैं सर? ऐसे मेटल्स होते हैं जो दो तीन धातुओं से मिलकर के बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है सर? इनको हम लोग ऐसा कुछ बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं सर? सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सर लास्ट वन कौन सा आता है? अगला वाला सर हमारा कौन सा आता है? सर इंसुलेटर। एक आता है, क्या आता है सर? इंसुलेटर। अगला आता है सर कौन सा? इंसुलेटर। थर्ड वन कौन सा होता है सर? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है सर अचालक। क्या होता है सर? अचालक। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित ही ना हो, वे पदार्थ जिनमें धारा ना के बराबर प्रवाहित हो सके, क्या कहलाते हैं सर? अर्धचालक। क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। हैं। दो सब्सटेंसेस सर, दोज सब्सटेंसेस इन विच नो करंट फ्लो, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड, क्या होता है सर? इज कॉल्ड क्या होता है सर? इंसुलेटर। क्या होता है सर? इंसुलेटर। सर एग्जांपल देके बताइए सर। ग्लास, सर बहुत सारे हैं। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं सर। जैसे सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ग्लास यानी सर शीशा, ग्लास। तो क्या बोलते हैं इसको सर? ग्लास। रबर, प्लास्टिक बहुत आदि ऐसे पदार्थ जिसमें सर धारा का मात्रा क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है सर? नो, मतलब नहीं प्रवाहित होती। इसका मतलब क्या कहलाता है सर? इलेक्ट्रिक करंट इसमें यानी विद्युत धारा प्रवाहित इसमें नहीं होती है। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज को क्या कर पाएंगे सर? समझ पाएंगे। फिर हम चार्ज की सर बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ आगे चलते हैं। इतना तब तक आप नोट कीजिए। ठीक है सर, आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। हम इसको साफ करते हैं सर, आगे चलते हैं। सर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, अगली हेडिंग लगाइए सर। कौन सी? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आवेश के गुण। सर आवेश के मूल गुण। आवेश के मूल गुण। सर पहली प्रॉपर्टी, सर तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर थ्री मेजर प्रॉपर्टीज। देयर आर थ्री मेजर बेसिक प्रॉपर्टीज। मेजर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सर आवेश के तीन मूल गुण होते हैं। आवेश के तीन मूल गुण होते हैं। कौन कौन से सर? सर फर्स्ट वन क्या होता है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। सर दूसरा कंजर्व क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। सर तीसरा कौन सा होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सर एडिटिव, सर गुणात्मक नेचर की होती है, योगात्मक नेचर की होती है। कैसे होती है सर? योगात्मक गुण होता है। क्या होता है? योगात्मक गुण होता है। आवेश का योगात्मक गुण होता है। आवेश का होता है, आवेश का। सर आवेश का सीधा करके लिखो सर। आवेश योगात्मक गुण शो करते, क्या करते हैं? आवेश योगात्मक
होते हैं। योगात्मक मतलब सर जुड़ने वाले, योगात्मक गुण रखते हैं, आत्मक गुण। सर दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण गुण, कौन सा आवेश संरक्षण गुण। बात इतना सर हम लोग कर पा रहे होंगे, इतनी बातें आप क्या कर पा रहे होंगे सर, समझ पा रहे होंगे। तो एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं सर, स्टडी करना चालू करते हैं सर। इतनी बातें आप क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सर पहली प्रॉपर्टीज क्या है, आइए देखते हैं। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर, एडिटिव इन द नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। क्या होती है सर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। सर आप योगात्मक गुण, कौन सा, योगात्मक गुण। सर योगात्मक गुण का मतलब होता है सर कई सारे चार्जों को मिला दो वो बड़े ही चार्ज के बराबर होता है। सर मतलब सर सम ऑफ ऑल चार्जेस इज इक्वल टू द नेट चार्जेस। क्या होता है सर, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल टू द नेट चार्जेस। सर नेट चार्जेस, सर जैसे मान लेते सर Q1, Q2, Q3 एंड Q4 डेटा बहुत सारे चार्जेस हैं। सर इसका Q नेट निकालें, क्या निकालें सर, Q नेट निकालें तो सर कितना हो जाएगा, Q1 सर कैपिटल से लिखना हो कैपिटल से लिख लो, स्मॉल से लिखना हो तो स्मॉल से लिख लो। सर कैसे, कैपिटल Q1 प्लस कितना Q2 प्लस कितना Q3 प्लस कितना Q4। सर इन चार्जेस के बराबर क्या होता है सर, से बराबर होता है, मतलब सर कुल चार्ज, कुल आवेश अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है, अलग 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 आवेश के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं। सर इसका मतलब क्या लिखा, सम ऑफ ऑल चार्जेस, सर सभी चार्जेस का योग नेट चार्ज के क्या होता है, बराबर होता है, मतलब बड़ी वाली चार्ज के क्या होता है सर, बराबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एडिटिव नेचर ऑफ द चार्जेस। सर अगली सर कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, आई होप इस प्रॉपर्टी को आप क्या समझ पा रहे हैं सर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्या होता है सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अगली हेडिंग लगाइए कौन सी सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का क्वांटीकरण। क्या सर, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश। सर आवेश सर एक पूर्ण गुणज होता है, आवेश एक पूर्ण गुणज में होता है सर, होता है सर चार्ज इन इंटीजर फॉर्म, किसमें होता है सर, चार्ज इन इंटीजर फॉर्म। सर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कितना सर, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। सर ऐसा नहीं है सर इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं सर, मतलब सर 3/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा सर कुछ नहीं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो -2 इलेक्ट्रॉन या तो प्लस। सर या तो 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होंगे या तो -5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। सर कहने का मतलब है सर आवेश पूरे पूरे होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। सर फ्रैक्शन में आवेश किसमें नहीं होते सर, फ्रैक्शन बोले तो सर भिन्न में नहीं होते हैं सर, डेसिमल में भी नहीं होते हैं। डेसिमल बोले तो सर दशमलव पद्धति में भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं होते हैं। जो भी होते सर किसमें होते, पूरे पूरे होते हैं। इतनी बात आप क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और क्या कर पा रहे होंगे सर, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सर अगली प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी और है, उसके बाद सर आज की क्लास को एंड करेंगे। सर लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है आज क्लास की, पढ़ रहे हैं सर, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सर तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी सर, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस।
कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आवेश संरक्षण सर, आवेश संरक्षण सर, आवेश संरक्षण सर, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, कुछ ऐसा ही हम लोग बात कर सकते हैं। चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही जनरेट किया जा सकता है। आवेश को केवल ओनली वी कैन चार्ज ओनली, चार्ज ओनली, चार्ज ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट्स, ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी ओनली डू, चार्जेस को केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं सर। आवेश को, आवेश को केवल और केवल, केवल और केवल और केवल जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, जा सकता है। ठीक, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट में लेक्चर नंबर 2 में आगे की बार जिसकी हम लोग बात करेंगे, जिसके लिए बात करेंगे सर कूलॉम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। सर जाते जाते जिस शब्द का शुरुआत से सर इंतजार था, क्या था सर वो, आइए देखते हैं क्या है वो, लिखते हैं फिर सर उसके साथ चलते हैं हम लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।